हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सर्ड्स एंड इंडाइसिस का जो फोर्थ पार्ट है, इसमें हम इंडाइसिस के बारे में पढ़ेंगे कि इंडाइसिस का क्या मीनिंग होता है। फिर उसके बाद लॉज ऑफ इंडाइसिस एंड सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इंडाइसिस है, इसमें देखिए हम क्या कह रहे हैं। We have already studied various operation of addition and multiplication. Addition and multiplication की जो operations हैं उनको हम लोअर क्लासेस में भी स्टडी कर सकते हैं, कर चुके हैं, और जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं उनमें भी हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो प्रेजेंट चैप्टर है ऑन इंडाइसेस, इसमें हम वी शैल लर्न हायर ऑर्डर ऑपरेशंस जो होंगी विद पावर्स जो ऑपरेशंस होंगी हायर ऑर्डर ऑपरेशंस, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में तो सिंपल सी बात है, सबको पता है कि जैसे अगर आपको पता है 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, अगर 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो तो उसको हम जनरली क्या लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर 5। इससे ये पता चलता है कि ये जो 2 है बेस, जिसको हम कहते हैं कि ये जो 2 है, 2 मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स होगा, जो ये पावर होगी। तो जैसे 3 रेज टू द पावर 6 है, 3 रेज टू द पावर 6, तो 3 रेज टू द पावर 6 का मतलब क्या होगा कि 3 इंटू थ्री इंटू थ्री होगा। मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम्स। तो ये आप देख रहे हो 3 की 6 टाइम्स जो मल्टीप्लीकेशन है उसको हम क्या लिखेंगे, 3 रेज टू द पावर 6। तो वही कह रहे हैं, फर्स्ट केस जो है हमारा, फर्स्ट केस में 2 इज मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स, 2 इज मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स, और सेकंड केस में जो है वो क्या है, 3 इज मल्टीप्लाइड 6 टाइम्स। 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 रेज टू द पावर 5 का क्या मतलब होगा, 2 रेज टू द पावर 5 का मतलब क्या होगा, 5 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ 2। 2 रेज टू द पावर 5 का मीनिंग क्या होगा, 5 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ 2, मतलब 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मतलब 5 टाइम्स। इसी वे में 3 रेज टू द पावर 6 का मतलब क्या होगा, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ 3, मतलब 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, कितने टाइम्स लिखेंगे, 6 टाइम्स, 3 रेज टू द पावर 6। अगर कहीं हमारे पास 3 क्यूब है, 3 क्यूब, क्यूब छोड़ देते हैं, पावर 4 ले लेते हैं हम, 3 रेज टू द पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, 4 टाइम्स, 3 इंटू थ्री 9, 3 इंटू थ्री 9, 9 इंटू 9 81, यानी 3 रेज टू द पावर 4 जो है, इसका मतलब क्या होता है, 81। 3 रेज टू द पावर 4 का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, 81। तो इन सच केसेस ए फैक्टर विच मल्टीप्लाइज, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इज कॉल्ड द बेस। जैसे इसमें आप देख रहे हो, इसमें हम 3 को फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसमें जो ये 3 है, 3 रेज टू द पावर 6 में जो 3 है, इस 3 को हम क्या कहते हैं, बेस। मतलब वो जो फैक्टर मल्टीप्लाई किया जाता है बार बार, उसको हम क्या कहते हैं, बेस। एंड द नंबर ऑफ टाइम्स, कि वो जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ टाइम्स होता है इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, या पावर भी कह सकते हैं, लेकिन जनरली बोलने में पावर आता है। 2 रेज टू द पावर 5, 3 रेज टू द पावर 6, जनरली पावर बोलते हैं, लेकिन इसको हम चाहे तो इंडेक्स या एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। जो पावर होती है उसको इंडेक्स, एक्सपोनेंट या पावर, तीनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो इन फर्स्ट केस जो 2 है, 2 रेज टू द पावर 5 में जो 2 है, इस 2 को तो आप क्या कहेंगे, बेस, और जो 5 है उसको आप क्या कहोगे, इंडेक्स भी कह सकते हो, एक्सपोनेंट भी कह सकते हो, या पावर भी कह सकते हो। इसी वे में जो सेकंड केस था, जिसमें मेरे पास 3 रेज टू द पावर 6 था, उसमें 3 जो है, 3, इस 3 को आप क्या कहेंगे, बेस, और जो 6 है, इस 6 को आप क्या कहेंगे, इंडेक्स। ये 6 क्या कहलाएगा, इंडेक्स। सो अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। बड़ी अच्छी डेफिनेशन है इंडाइसिस वाला जो पार्ट है, इसमें क्या मीनिंग है। वैसे तो जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया उससे क्लियर हो ही गया, लेकिन जनरली आप देखें क्या कह रहे हैं, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, आगे हम नेगेटिव की भी बात करेंगे, n पॉजिटिव इंटीजर है। वैसे तो इंटीजर्स की अगर हम बात करें, इंटीजर्स को हम जनरली जेड से या रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटीजर्स में हमारे पास क्या होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज होती है। साथ में नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो
तो इनमें से अभी हम n को क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन में से कोई भी हो, n पॉजिटिव इंटीजर है एंड a इज एनी रियल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये हमारा नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, आइदर रैशनल और इरेशनल नंबर्स, जिनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो देन a रेज टू द पावर n इज डिफाइंड एज, a रेज टू द पावर n है तो इसका मतलब आपको पता है n a क्या है, बेस, और n क्या है, इंडेक्स, एक्सपोनेंट या पावर। तो a रेज टू द पावर n का मतलब क्या लगता है आपको, क्लियर है, सिंपल, a इंटू a कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, n टाइम्स। तो वही कह रहे हैं a रेज टू द पावर n इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर्स, लेकिन ईच फैक्टर किसके इक्वल होगा, a के इक्वल। a रेज टू द पावर n का मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर्स, और ईच जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, a होगा। दैट इज a रेज टू द पावर n इक्वल टू a इंटू a इंटू a इंटू a एंड सो ऑन, हमने क्या कह दिया, n टाइम्स। a रेज टू द पावर n का मतलब क्या होगा, a इंटू a इंटू a एंड सो ऑन n टाइम्स। तो a जो है इसमें a को हम क्या कहते हैं, बेस। a क्या कहलाता है, बेस। और जो पावर n है, पावर से ही क्लियर हो गया, पावर कहते हैं, या जनरली हम इसको इंडेक्स, एक्सपोनेंट या पावर ऑफ ए भी कह देते हैं। जो n है, a रेज टू द पावर n में n है, n को आप इंडेक्स, एक्सपोनेंट या पावर ऑफ a कह सकते हो। ये तो था n हमारे पास जनरली पॉजिटिव, लेकिन अगर मान लो हमारे पास a रेज टू द पावर माइनस n कहें, a रेज टू द पावर माइनस n, तो ये जो माइनस का साइन है इसको रिमूव करने के लिए हम इसको चाहें तो 1 अपॉन a रेज टू द पावर n भी कह सकते हैं। a रेज टू द पावर माइनस n है, नेगेटिव साइन हटाना चाहते हो तो जो न्यूमरेटर है उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। जो बेस है, जैसे a है बेस, तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a, यानी a रेज टू द पावर माइनस n है, a रेज टू द पावर माइनस n है, तो यानी ये जो a है बेस, इसकी पावर माइनस n कहलाएगी। तो इसका एक किस्म से ये समझ लो रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी इसको मैं चाहूं तो ये 1 अपॉन a रेज टू द पावर n ये भी लिख सकता हूं, या अगर मैं चाहूं तो इसको 1 अपॉन a रेज टू द पावर n भी लिख सकता हूं। क्या है, a रेज टू द पावर माइनस n को हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन a इंटू 1 अपॉन a इंटू 1 अपॉन a, कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स। या इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 अपॉन a रेज टू द पावर n। और a जो है इसमें, हम इसमें a को क्या कहते हैं, नॉन जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है एक, तो डिनोमिनेटर में अगर जीरो हो जाता है तो वो इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड वाली बात आ जाती है। तो इसलिए इसमें हमने साथ में क्या मेंशन कर दिया, पहले हम a को एनी रियल नंबर कह रहे थे, अब ये नेगेटिव वाला पार्ट आ गया, नेगेटिव पावर है, तो उसमें हमने a को क्या कह दिया, नॉन जीरो। a नॉन जीरो है तो जनरली ये जो a रेज टू द पावर माइनस n था, इसमें मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो a रेज टू द पावर माइनस 1, a रेज टू द पावर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a रेज टू द पावर 1 कहते तो वो भी a होता। तो a रेज टू द पावर माइनस 1 को क्या कह सकते हैं, 1 अपॉन a रेज टू द पावर माइनस 2, a रेज टू द पावर माइनस 2 को क्या कह सकते हैं, 1 अपॉन a स्क्वायर, a रेज टू द पावर माइनस 3 को क्या कह सकते हैं, 1 अपॉन a क्यूब एंड सो ऑन। मतलब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो जो बेस होता है हम उस बेस का जनरली रेसिप्रोकल कर देते हैं, और जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। और साथ में क्या कह रहे हैं कि अगर n जीरो है तो a रेज टू द पावर जीरो जो है वो 1 होता है, लेकिन साथ में इसमें a जो होता है वो नॉन जीरो होता है। a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो, a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो रेज टू द पावर जीरो को हम 1 नहीं कहते, लेकिन अगर a नॉन जीरो है और नॉन जीरो की पावर अगर जीरो है, a की पावर जीरो है और a नॉन जीरो है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, इज इक्वल टू 1। जैसे मान लो मैं 7 रेज टू द पावर जीरो कह देता हूं तो वो 1 होगा, 15 रेज टू द पावर जीरो कह देता हूं तो वो भी 1 होगा। मतलब कोई भी नंबर है नॉन जीरो नंबर, उसकी पावर अगर जीरो है तो वो वाली वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है। आगे कह रहे हैं कि अगर n रैशनल है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, p अपॉन क्यू फॉर्म। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, p अपॉन क्यू फॉर्म। p और q को क्या कहते हैं, इंटीजर्स, प्रोवाइडेड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, p अपॉन क्यू फॉर्म नंबर वे p एंड q आर इंटीजर्स प्रोवाइडेड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वैसे तो इंटीजर होता है, यहां हम इसमें q को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, q इज पॉजिटिव। देन a रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर n जो है इसमें मैं n को क्या कह रहा हूं, p अपॉन क्यू, यानी a रेज टू द पावर p अपॉन क्यू। लेकिन हमने ये कह दिया
कि अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि ये सपोज करो अगर ये बी होता, वैसे आगे और ज्यादा डिफाइन करेंगे, अगर ये बी होता तो ये जो पावर क्यू है, अगर मैं इसमें बोथ साइड ए रेज टू द पावर पी इज इक्वल टू क्या कह सकता हूं, बी रेज टू द पावर क्यू, बोथ साइड पावर क्यू रेज करूं, इसकी भी पावर क्यू लूं, इसकी भी पावर क्यू लूं, तो आगे पढ़ेंगे हम, तो वो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाता है। तो ये जो लाइन आई है वो इसी पार्ट से आई है, वो क्या है वो आप देख लो, ये इससे ही बना है जनरली, लेकिन लिखने में हम ये कह रहे हैं कि बी ऐसा हो कि बी रेज टू द पावर क्यू इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर पी। लेकिन ये जो अभी हम लॉज ऑफ इंडाइसिस जो अभी हम पढ़ेंगे, लॉज ऑफ इंडाइसिस, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हम ये जो लाइन लिखी गई है वो ऐसे इसके इससे लिखी हुई है, और वो क्या लिखी हुई है, क्या कह रहे हैं, क्यू पॉजिटिव है तो ए रेज टू द पावर मींस क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर बी, जैसे मैंने यहां बी लिया है, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर बी सच दैट b raised to the power q is equal to a raised to the power p, b raised to the power q is equal to a raised to the power p। ये बात इससे आई है कि भाई अगर इसको जो भी है ये a raised to the power p upon q, इसको मैं b कहता तो ये रेजिंग पावर q बोथ साइड कहता, तो उससे मेरे पास ये रिजल्ट आता। अभी जो लॉज ऑफ इंडाइसिस आप पढ़ेंगे तो उससे आपको पॉइंट और क्लियर हो जाएगा, लेकिन लिखने में जनरली हम ये बात इसी वे में लिखते हैं। सो नेक्स्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, और ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट हमें आने चाहिए। लॉज ऑफ इंडाइसिस में सिंपल रिजल्ट है, कॉन्सेप्ट बेस हैं, और ताकि हम इनको आगे क्वेश्चंस जब सॉल्व करते हैं तो इन रिजल्ट्स को हम यूज करते हैं, तो ये हमें पता होने चाहिए। तो जैसे क्या कह रहे हैं, व्हेन टू फैक्टर्स विद ए कॉमन बेस आर मल्टीप्लाइड, कॉमन बेस हो मतलब सेम बेस हो और उनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो बेस सेम रह जाता है और पावर्स ऐड हो जाती है, देन देयर पावर्स आर एडिड। अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका बेस सेम है तो जो पावर्स होंगी वो एक दूसरे में ऐड हो जाएंगी और रिजल्ट आ जाएगा। जैसे a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों में बेस क्या है, सेम है, तो ये जो बेस है इसकी पावर क्या हो जाएगी, इन दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे, a रेज टू द पावर m प्लस n। इसी वे में फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 5 हो, 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 5 हो, तो आप देख रहे हो दोनों में मेरा बेस क्या है, सेम। तो मल्टीप्लाई करते हुए ये नहीं कि 3 इंटू 3 9 कह देंगे, इस लॉ को यूज करेंगे हम। अगर दो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पावर्स की फॉर्म में है, बेस सेम है, तो बेस एज इट इज आएगा और जो ये पावर्स हैं ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, मतलब 3 रेज टू द पावर 4 प्लस 5 होगा, यानी 3 रेज टू द पावर 9 होगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 3 रेज टू द पावर 9 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये था फर्स्ट केस, यानी जब नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बेस सेम है। अब इसी वे में कह रहे हैं कि अगर दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और बेस सेम है तो वहां पावर ऐड हो रही थी, यहाँ पावर नीचे जो डिनोमिनेटर में जो पावर होगी जब न्यूमरेटर में जाएगी तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यानी a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n है, मतलब a रेज टू द पावर m को a रेज टू द पावर n से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड कर रहे हैं तो बेस सेम है, अगर जैसे दोनों में बेस a है, दोनों में बेस a है, तो a रेज टू द पावर जो डिनोमिनेटर में जो पावर है वो न्यूमरेटर वाली पावर में से माइनस हो जाएगी, यानी m अपॉन m माइनस n हो जाएगा, a रेज टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हो कि 2 रेज टू द पावर 5 है, अपॉन में 2 रेज टू द पावर 3 है, डिवाइड कर रहे हैं और दोनों में बेस क्या है, 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 3, डिनोमिनेटर वाली जो पावर है वो माइनस हो जाएगी, और 5 माइनस 3 का मतलब आपको पता है क्या होता है, 2 होता है, तो 2 रेज टू द पावर 2 और 2 रेज टू द पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा। यानी अगर टू नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और टू नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं या फैक्टर्स को डिवाइड कर रहे हैं और बेस सेम है तो जो पावर्स हैं वो एक दूसरे में से माइनस हो जाएगी, न्यूमरेटर वाली पावर माइनस डिनोमिनेटर की जो पावर है वो आ जाएगी। इसी वे में थर्ड रिजल्ट हमारा अच्छा रिजल्ट है, व्हेन एनी एक्सप्रेशन इज ऑफ टाइप a रेज टू द पावर m और उसकी भी पावर क्या है, रेज टू पावर एनी पावर, मान लो n पावर है, तो हमारी वो जो पावर्स हैं वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, देन द पावर्स आर
मल्टीप्लाइड, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मतलब a रेज टू द पावर m है, होल रेज टू द पावर n है, तो इसका मतलब क्या होगा, बेस जो है वो तो सेम एज इट इज रहेगा, ये जो पावर है m और n ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब a रेज टू द पावर mn हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3 रेज टू द पावर 2 है और इस पूरे का क्यूब है, तो ये जो a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n का काम करेगा, मतलब ये जो 2 और 3 है ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी बेस सेम रहेगा 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 क्या होता है 6, तो ये 3 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा। ऐसे ही मान लो मेरे पास 4 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 3 हो, 4 रेज टू द पावर 5 होल रेज टू द पावर 3 है, मतलब 4 रेज टू द पावर 5 की होल रेज टू द पावर 3 है, तो ये जो पावर्स हैं ये मल्टीप्लाई होंगी, 5 क्यूब नहीं होगा, 5 इंटू 3 होगा, मतलब इसको मैं क्या लिख पाऊंगा 4 रेज टू द पावर 15, 5 इंटू 3 कितना होता है 15, तो इसको आप क्या लिखेंगे 4 रेज टू द पावर 15। और नेक्स्ट जो रिजल्ट है क्या करें, व्हेन एनी नॉन जीरो क्वांटिटी, लास्ट स्लाइड में भी बताया था, व्हेन एनी नॉन जीरो क्वांटिटी इज रेज टू द पावर जीरो, यानी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर जीरो है तो वो वाली वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है, इट इज इक्वल टू 1। जैसे a रेज टू द पावर जीरो है तो ये 1 होगा, लेकिन साथ में ध्यान रखना है ये जो a है वो क्या होना चाहिए नॉन जीरो। जैसे 5 रेज टू द पावर जीरो है तो उसको v1 कह दोगे, 18 रेज टू द पावर जीरो होगा तो वो भी 1 होगा। किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर जीरो है तो वो वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होगी। नेक्स्ट रिजल्ट वही है, जो पावर है अगर उसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव साइन में आ जाएगी पावर, और अगर डिनोमिनेटर में से पावर को न्यूमरेटर वाले पार्ट में लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव में, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। व्हेन द बेस इज रेसिप्रोकल, बेस को रेसिप्रोकल करते हैं तो जो पावर है बिकम्स नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, जो पहले पावर है वो अपनी नेगेटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे अगर कहीं a रेज टू द पावर m है तो उसको आप क्या लिख पाओगे 1 अपॉन a रेज टू द पावर माइनस m, और अगर a रेज टू द पावर माइनस m है तो उसको आप क्या लिख पाओगे 1 अपॉन a रेज टू द पावर m। जो नेगेटिव पावर है तो वो डिनोमिनेटर में जाएगी तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, और अगर ये पॉजिटिव पावर है इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हो तो बेस का रेसिप्रोकल होगा। जनरली ये जो पार्ट है इसका मतलब क्या है 1 अपॉन a रेज टू द पावर माइनस m, मतलब जो बेस है उसका रेसिप्रोकल लिया तो पावर का साइन चेंज हो गया। इसी वे में ये जो पार्ट देख रहे हो इसका मतलब क्या है 1 अपॉन a रेज टू द पावर m, जो बेस था a उस a का अगर हमने रेसिप्रोकल ले लिया तो जो पावर है माइनस थी या माइनस m था वो प्लस m में कन्वर्ट हो गया। अगर मेरे पास कहीं 2 रेज टू द पावर माइनस 3 होगा, कहीं मेरे पास 2 रेज टू द पावर माइनस 3 होगा तो उसको मैं 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 लिख सकता हूं, मतलब यहां पावर नेगेटिव है तो इस 2 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। इसी वे में यहां से आप देख रहे हो फॉर एग्जांपल यहां मेरे पास x रेज टू द पावर 3/2 है, x रेज टू द पावर 3/2 है तो इसको मैं 1 अपॉन x में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो जो पावर 3/2 है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी 1 अपॉन x रेज टू द पावर माइनस 3/2, यानी x रेज टू द पावर जो 3/2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन x रेज टू द पावर माइनस 3/2। इसी वे में आप देख रहे हो ये है 16 रेज टू द पावर माइनस 1/2 है, 16 रेज टू द पावर माइनस 1/2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन 16 रेज टू द पावर जो माइनस पावर थी वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी 1 अपॉन 2 में, और 16 जो है ये आपको पता है कि 1 अपॉन 16 रेज टू द पावर 1/2 है, तो आपको पता है 1 अपॉन 16 जो है 16 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 स्क्वायर, और 4 स्क्वायर रेज टू द पावर क्या होगी 1/2, और अभी लास्ट स्लाइड में हमने किया है a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n हो, तो ये जो पावर्स है ये जो पावर्स हैं ये पावर्स आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, और 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाता है 1, यानी ये वैल्यू क्या हो जाती है मेरे पास इज इक्वल टू 1/4, तो यानी ये जो वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1/4। इसी वे में आगे कह रहे हैं a रेज टू द पावर m अपॉन n जो है डिनोमिनेटर में जो n है, पावर में भी जो डिनोमिनेटर में n है इसका मतलब क्या है nth रूट ऑफ a रेज टू द पावर m। सर्ड्स में जैसे हम पढ़ रहे थे क्यूब रूट फोर्थ रूट, यानी अगर मान लो मेरे पास a रेज टू द पावर 2/3 है कहीं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ
ए स्क्वायर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्यूब रूट। पावर में ये जो डिनोमिनेटर में है 3, 1/3 मतलब थर्ड रूट, थर्ड रूट का हो गया क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर। इसी वे में ए रेज टू द पावर m अपॉन n में हम क्या कह सकते हैं, nth रूट ऑफ किसका, a रेज टू द पावर m इज कॉल्ड एज nth रूट ऑफ a रेज टू द पावर m। या इसको हम क्या कह सकते हैं, a रेज टू द पावर m अपॉन n है, इसको मैं क्या कह सकता हूं, a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर 1 अपॉन n का मतलब क्या होता है कि ये पावर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और थर्ड में हमने पढ़ा कि ये जो nth रूट है इसका मतलब क्या होता है कि ये हम ऐसे लिख देते हैं nth रूट ऑफ a रेज टू द पावर m। nth रूट ऑफ a रेज टू द पावर m का मतलब क्या होता है, a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर 1 अपॉन n। तो ये हमारे पास क्या होता है, a रेज टू द पावर m अपॉन n को हम इस वे में लिख सकते हैं। n यहां हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड a इज पॉजिटिव, n और a पॉजिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 16 रेज टू द पावर 1/2 है, 1/2 का तो मतलब पता है ये स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो है वो क्या होता है 4। स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4, क्योंकि 16 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर 4 इंटू 4, और स्क्वायर में 2 के पेयर्स बनाते हैं आप, तो 4 हो जाएगा। इसी वे में नेक्स्ट है मेरे पास क्यूब रूट ऑफ 27। क्यूब रूट ऑफ 27 आपको पता है, क्यूब रूट ऑफ 27 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट में 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3, और क्यूब रूट का साइन है तो 3 का पेयर होता है, इस वे में भी लिख सकते हो। या आप चाहें तो ये जो 27 का क्यूब रूट है, आपको पता है 27 का क्यूब रूट का मतलब यहां से आप देख रहे हो कि ये मेरे पास क्या है, 27 रेज टू द पावर 1/3 है, 27 को क्या लिखते हो 3 क्यूब, और उसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3। 27 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 क्यूब, और अभी आपको पता है x a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n अगर हो तो ये जो पावर्स हैं यानी 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 1/3 पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 3। इसी वे में ये जो है आपके पास 2 रेज टू द पावर 3/5, 5 डिनोमिनेटर में है, ये 5 डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या बन जाता है फिफ्थ रूट, फिफ्थ रूट ऑफ a क्यूब कह रहे थे, यहाँ क्या हो जाए a टू द पावर m कह रहे थे, यानी 2 क्यूब, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 क्यूब रेज टू द पावर 1/5, यानी फिफ्थ रूट ऑफ 2 क्यूब। ये जो फ्रैक्शन में जो पार्ट दिया हुआ है 5 डिनोमिनेटर में, अगर 5 दिया होता है तो फिफ्थ रूट हो जाता है 2 क्यूब का, अगर यहाँ 6 होता तो सिक्स्थ रूट ऑफ 2 क्यूब हो जाता, अगर यहाँ 5 के प्लेस पे 7 होता तो सेवंथ रूट ऑफ 2 क्यूब हो जाता है ये हमारे पास। In a positive fractional index, the numerator represents the power and denominator represents the root। मतलब ये जो a रेज टू द पावर m अपॉन n है, इसमें जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर देखो मैंने यहां इसमें क्या लिखा था 2 क्यूब, और यहाँ 5 क्या था 2 रेज टू द पावर 3/5। इसमें से जो ये न्यूमिनेटर है फ्रैक्शन में, जो ये n पॉजिटिव फ्रैक्शन इंडेक्स है, तो m जो है इस m को, तो इसको हमने क्या लिखा था nth रूट ऑफ a रेज टू द पावर m। m जो न्यूमिनेटर में है, जो न्यूमिनेटर में है वो तो किसको रिप्रेजेंट करता है पावर को, और जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में मेरे पास जो वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करती है रूट को। जैसे यहाँ nth रूट आ गया, यहाँ न्यूमिनेटर में 3 है तो ये पावर में चला गया 3, जो डिनोमिनेटर में 5 है तो ये मेरे पास क्या बन गया फिफ्थ रूट ऑफ 2 क्यूब, फिफ्थ रूट ऑफ 2 क्यूब। नेक्स्ट है when two factors with a common power, टू फैक्टर्स है, और अब पहले जब हमने फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था तो उसमें हमने क्या कहा था बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। अब हम कह रहे हैं दो नंबर हैं फैक्टर्स, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस अलग अलग हैं और पावर सेम है। अब पावर सेम है, पहले जो फर्स्ट लॉ हम पढ़ रहे थे उसमें बेस सेम था, अब क्या कह रहे हैं कि अगर पावर सेम है तो बेस जो होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बेस सेम होते तो पावर ऐड हो रही थी, अब पावर अगर सेम है तो जो बेस है वो ऐड नहीं होंगे, वो बेस मल्टीप्लाई होंगे। when two factors are common power are multiplied or divide then their bases are multiplied or divide। अगर मल्टीप्लाई है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और दोनों फैक्टर्स अगर डिवाइड में है तो जो बेस है वो डिवाइड में हो जाएंगे। कीपिंग द पावर सेम थ्रू आउट, पावर जो होगी वो दोनों में सेम आएगी। जैसे अगर आपके पास a रेज टू द पावर m है इंटू b रेज टू द पावर m है, a रेज टू द पावर m को b रेज टू द पावर m से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर सेम है, तो पावर सेम है तो ये बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे अगर मान लो मेरे पास
5 रेज टू द पावर 3 इंटू 7 रेज टू द पावर 3 होता। पावर सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर सेम रह जाएगी। 5 इंटू 7 35, यानी 35 क्यूब करेंगे। दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी वे में अगर मेरे पास डिवाइड का केस है, एक फैक्टर है a रेज टू द पावर m, एक फैक्टर है b रेज टू द पावर m, डिवाइड कर रहे हैं तो पावर सेम रह जाएगी, बेस डिवाइड हो जाएंगे, यानी a अपॉन b होल रेज टू द पावर m, बेस डिवाइड हो गए, पावर सेम आ गई। जैसे 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 7 रेज टू द पावर 5, पावर सेम है तो 3 और 7 को मल्टीप्लाई किया, पावर सेम है, 3 इंटू 7 21 रेज टू द पावर 5। इसी वे में अगर 3 रेज टू द पावर 5 अपॉन 7 रेज टू द पावर 5 है, 3 रेज टू द पावर 5 अपॉन 7 रेज टू द पावर 5 है, पावर सेम है तो इसको हमने क्या लिख दिया, जो बेस है वो डिवाइड हो जाएंगे। 3 और 7 बेस है तो क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 7 रेज टू द पावर 5। इसी वे में कह रहे हैं कि अगर a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू b रेज टू द पावर m, a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू b रेज टू द पावर m है, इक्वल का साइन है तो a और b इक्वल होंगे, लेकिन कब, इफ m इज ओड। अगर m ओड नंबर है, अगर m ओड नंबर है तो ये इक्वल हो जाएंगे, लेकिन अगर m इवन नंबर है, a इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस b इफ m इज इवन नंबर। यानी अगर a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू b रेज टू द पावर m है तो m अगर ओड नंबर है, ओड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11, तो हम क्या कहेंगे, बेस इक्वल हो जाएंगे, a इज इक्वल टू b। लेकिन अगर पावर इवन नंबर है 2 4 6 8, तो हम क्या कहते हैं, a की वैल्यू प्लस b भी हो सकती है, a की वैल्यू माइनस b भी हो सकती है, यानी a इज इक्वल टू प्लस माइनस b। लेकिन अगर यहां हमारे पास बेस सेम थे, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में मेरे पास, सॉरी पहले वाले पार्ट में हमारे पास पावर सेम थी, अब सेकंड जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास बेस सेम है, a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n है, तो बच्चे जल्दी जल्दी में क्या कह देते हैं, m इज इक्वल टू n। ठीक है, लेकिन पार्टली करेक्ट है, m n के इक्वल भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि a इज इक्वल टू 1। तो अगर a की वैल्यू 1 हो जाए तो 1 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 रेज टू द पावर 7, तब भी तो हो सकते हैं इक्वल। जरूरी नहीं है कि बेस सेम होगी तो पावर भी सेम होगी। अगर इक्वल के केस में बेस सेम है तो या तो आप क्या कहोगे कि पावर सेम होंगी, m इज इक्वल टू n होगा, या जो ये बेस है वो बेस 1 भी हो सकता है। इसी में ये वाली बात, a रेज टू द पावर m अपॉन n इज इक्वल टू b है, तो देखो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, a रेज टू द पावर m अपॉन n है, मैं पावर यहां क्या ले लूं, n अपॉन m इज इक्वल टू b रेज टू द पावर क्या ले लूं, n अपॉन n। मतलब बोथ साइड ये जो पावर है इसकी रेसिप्रोकल वाली पावर रेज करते हैं बोथ साइड। तो यहां से अभी आपको पता है a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n अगर होता है, हमने एक रिजल्ट किया है a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n अगर है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इनको अगर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे, m अपॉन n को n अपॉन m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, a, यानी a इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, b रेज टू द पावर n अपॉन m। मतलब जो पावर है दूसरी साइड जब जाती है, राइट साइड में जब जाएगी, तो वो दूसरा जो नंबर गिवन है राइट साइड में, उसकी जो पावर रेज होगी, वो जो यहाँ पावर है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगी। यहाँ m अपॉन n है तो राइट साइड में जाएगी, तो जो राइट साइड में नंबर है उसकी पावर क्या हो जाएगी, n बाई m। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, 343 रेज टू द पावर 1 बाई 3, 343 रेज टू द पावर 1 बाई 3। तो जो 343 है आपको पता होना चाहिए, इसको आप क्या कर सकते हो, 343 को अगर आप 2 से 3 से 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, 7 से करेंगे तो 7 से करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी 343 को आप क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 343 को आप क्या लिख सकते हो, 7 क्यूब। पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, अदरवाइज प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड आपको बताया गया है उससे आप सॉल्व करके लिख सकते हो। तो 343 को क्या लिखोगे, 7 क्यूब रेज टू द पावर 1 बाई 3, और ये आपको पता ही है इसका मतलब क्या होता है, 7 क्यूब इंटू 1 बाई 3। जो पावर्स हैं 7 क्यूब है और होल रेज टू द पावर 1 बाई 3 है, तो जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं,
तो आपको पता है 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, 7 रेज टू द पावर 1, और 7 रेज टू द पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 7। तो 7 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी वे में क्या है 4 एंड 17/27 रेज टू द पावर -4/3, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ये जो बेस है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करना जानते हो। इसका मतलब क्या होता है 4 और 27 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 और 27 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 108, और 108 में 17 ऐड करोगे, 108 प्लस 17 अगर करते हो तो 125 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 125/27 होल रेज टू द पावर -4/3। तो इसको हमने 125 को क्या लिख के दिखाया 5 इंटू 5 इंटू 5, लेकिन अगर आपको पता है तो आप 125 को डायरेक्ट 5 क्यूब भी लिख सकते हो। 27 तो आपको पता ही है 3 इंटू 3 इंटू 3 का या 3 क्यूब होता है। तो इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस वे में लिखें होल रेज टू द पावर क्या है -4/3, इसका मतलब क्या हो जाता है 5 क्यूब अपॉन 3 क्यूब होल रेज टू द पावर -4/3। और ये आपको पता है डिवाइड में है लेकिन पावर सेम है, तो पावर सेम है तो इसका मतलब क्या हो जाता है बेस डिवाइड हो जाएंगे और पावर सेम आ जाएगी। ये जो पार्ट है 5/3 होल रेज टू द पावर 3, और होल रेज टू द पावर क्या है -4/3, और आपको पता है कि ये और इसकी पावर ये है, तो इसका मतलब जब ये दोनों पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या आ गया 5/3 रेज टू द पावर -4, 5/3 रेज टू द पावर -4, और मुझे बताया गया कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये बेस है 5/3 रेज टू द पावर -4, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं 3/5 रेज टू द पावर 4, 3/5 रेज टू द पावर 4, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो 81 आ जाता है, अपॉन 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो 625 आ जाता है। तो ऐसे लिखें, सेम मीनिंग है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। यानी जो ये वैल्यू गई थी आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो 81/625। नेक्स्ट है आपके पास सेम पैटर्न पे है जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है 81/256 रेज टू द पावर -5/4। तो 81 का तो पता ही है, 81 का तो मतलब पता ही है 3 रेज टू द पावर 4 होता है। 256 है, 256 का अगर नहीं पता हो तो 256 को पहले 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 2 8 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 64, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, काउंट कर लो 2 2 2 कितने टाइम्स है 2 2 2 कितने टाइम्स है 8 टाइम्स। तो यानी ये लिखो या इसको क्या लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 8, तो 3 रेज टू द पावर 4 अपॉन 2 रेज टू द पावर 8 होल रेज टू द पावर -5/4। अलग अलग कर सकते हो, न्यूमरेटर की पावर -5/4, डिनोमिनेटर की पावर -5/4, और आपको पता है a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n हो तो a रेज टू द पावर mn, ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो यानी इन पावर को मल्टीप्लाई करोगे 4 को -5/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3 रेज टू द पावर -5। यहां ये जो पावर है इन पावर को मल्टीप्लाई करोगे यानी क्या लिखोगे 8 इंटू -5/4, 4 से ये कैंसिल होगा 2, 2 इंटू -5 -10, तो क्या आ जाएगा 2 रेज टू द पावर -10। और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना तो आपको आता ही है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आओ। 3 रेज टू द पावर -5 है, इसको क्या लिख दिया 3 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर -10 है डिनोमिनेटर में, तो इसको हम न्यूमरेटर में ले आए 2 रेज टू द पावर 10। 2 रेज टू द पावर 10 का मतलब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है कि ये 8 टाइम्स तो पता ही है, 2 रेज टू द पावर 66, ये मेरा 2 रेज टू द पावर 8 था, 2 रेज टू द पावर 10 चाहिए, तो 256 को मैं 2 और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 256 इंटू 2 512, 512 इंटू 2 1024, तो 2 रेज टू द पावर 10 क्या हो जाएगा 1024।
3 रेज टू द पावर 5 क्या होता है? 81 इंटू 3, 81 इंटू 3 243, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 8 रेज टू द पावर -2, 8 रेज टू द पावर -2 इंटू 9 रेज टू द पावर 3/4 होल रेज टू द पावर -2/3 है। तो ये जो 8 रेज टू द पावर -2 है, इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना हो तो मैं इसके डिनोमिनेटर में लिख दूंगा। क्या लिख सकते हो? 9 रेज टू द पावर 3/4 अपॉन 8 स्क्वायर होल रेज टू द पावर क्या है? -2/3। और आपको पता है अलग अलग कर सकते हो। क्या लिख सकते हो इसको? 9 रेज टू द पावर 3/4 होल रेज टू द पावर -2/3 अपॉन 8 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर -2/3। और अब ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही है, 3/4 को -2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो माइनस, ये माइनस का भी साइन था, तो 9 रेज टू द पावर क्या रह जाएगा? -1/2। डिनोमिनेटर में ये जो है मेरे पास ये 2 है और ये 2 है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यानी -4/3 हो जाएगा। अब ये भी नेगेटिव पावर, ये भी नेगेटिव पावर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाओ, पावर का साइन चेंज कर दो। 8 रेज टू द पावर 4/3, 8 का मतलब क्या होता है? 2 क्यूब, यानी ये मेरे पास क्या हो गया? 2 क्यूब रेज टू द पावर 4/3 अपॉन 9 को क्या कह सकते हो? 3 स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। और अब आपको पता ही है कि ये जो पावर है 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या रह जाएगा? 2 रेज टू द पावर 4 अपॉन 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 4 16 अपॉन 3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वेरी इजीली सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 2 रेज टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/3। आपको पता है बेस सेम है, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n अगर हो तो a रेज टू द पावर m प्लस n होता है। बेस सेम हो, बेस सेम है, 2 बेस सेम है, तो ये जो पावर है ये ऐड हो जाएगी, यानी मेरे पास क्या आ गया? 2 रेज टू द पावर 2/3 प्लस 1/3। और इनको आपको सोल्व करना था, 3 और 3 का एलसीएम 3 होगा, 2 + 1 यानी 2 रेज टू द पावर 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 1 और 2 रेज टू द पावर 1 का मतलब 2 आंसर आ जाएगा। इसी वे में नेक्स्ट क्या है? 7 रेज टू द पावर 1/2 इंटू 8 रेज टू द पावर 1/2। पावर सेम है और पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 8 रेज टू द पावर 1/2। पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। 7 इंटू 8 क्या होता है? 56, 56 की रेज टू द पावर 1/2। 56 को क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 14। भाई जो 2 के पेयर में निकल सकता है उसको बाहर ले आए, तो 4 की पावर 1/2, 14 रेज टू द पावर 1/2, 4 रेज टू द पावर 1/2, 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, तो ये 2 हो जाएगा। और इसको क्या लिख दिया? स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो ये क्या आ गया? 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 14 या 2 रूट 14। नेक्स्ट है 9 रेज टू द पावर 1/3, 9 रेज टू द पावर 1/3 इंटू 27 रेज टू द पावर -1/2 अपॉन 3 रेज टू द पावर 1/6 इंटू 3 रेज टू द पावर -2/3। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना है तो जो भी बेस है हम कोशिश करें कि बेस सेम हो जाए। तो बेस सेम के केस में हमें पता है कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, और अगर डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाती है। तो यहां से जैसे ये 27 है, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 रेज टू द पावर 1/3 तो था ही, इंटू में इसको क्या लिख सकता हूँ? 27 को 3 क्यूब रेज टू द पावर -1/2 होगा। डिनोमिनेटर में 3 रेज टू द पावर 1/6 है, इंटू 3 रेज टू द पावर -2/3 है। लेकिन यहां तो मैं चाहूँ तो इसको मैं डिनोमिनेटर को तो डायरेक्ट सोल्व कर सकता हूं। अभी 3 रेज टू द पावर 1/6 है, इंटू में 3 रेज टू द पावर -2/3 है, तो मुझे पता है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी इसको क्या लिख सकता हूं? 3 रेज टू द पावर 1/6 -2/3 -2/3 इज इक्वल टू, ये 3 है, यहां पे मेरा 9 था, इस 9 को भी मैं क्या लिख सकता था? इस 9 को भी 3 स्क्वायर, 9 को भी क्या लिख सकते थे? 3 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 3 रेज टू द पावर 3 स्क्वायर है, ये मेरा क्या है? 3 स्क्वायर रेज टू द पावर 1/3 है, तो 2/3 हो जाएगा। 3 रेज टू द पावर
2/3 इंटू 3 इंटू -1/2, 3 इंटू -1/2 का मतलब क्या हो जाएगा -3/2 अपॉन 3 एलसीएम लेंगे 1/6, 1/6 -2/3 का एलसीएम, 6 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 6 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो 6 एलसीएम आ जाएगा। तो ये 1 है, तो 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये माइनस का साइन है। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा इजिकल टू, अब ये मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी 3 2/3 -3/2 अपॉन 3 1 -4, 1 -4 -3 अपॉन 6 इजिकल टू वही 3 और 2 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम 3 इंटू 2 6 होगा। जब ये मल्टीप्लाई में आ जाता तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2 4 -3 इंटू 3 9, तो ये मेरे पास क्या हो जाता है अपॉन डिनोमिनेटर में 3 से 3 कैंसिल होगा तो -1/2 हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या है 3 -5/6, और अपॉन में क्या है 3 -1/2। अब ये डिवाइड का केस है, डिवाइड का केस है तो न्यूमिनेटर में पावर जाके माइनस हो जाती है, तो 3 -5/6, लेकिन यहाँ नेगेटिव ऑलरेडी है, पावर नेगेटिव ऑलरेडी है, तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 1/2, यानी 3 6 और 2, 6 और 2 का एलसीएम क्या लेंगे 6, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, प्लस का साइन है तो प्लस, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, एलसीएम सबको लेना आता है, तो ये जो पार्ट है ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3 -2/6, 2 से 6 कैंसिल होगा, 3 तो आंसर क्या आ जाएगा 3 इसी वे में सेकंड जो पार्ट है 8 16 32 तो जो 8 16 और 32 है इन सबको आप 2 की पावर लिख सकते हैं, तो 8 को क्या लिख सकते हो 2 क्यूब होल रेज टू द पावर 1/3, 16 को क्या लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 1/3, 32 को क्या लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 5 होल रेज टू द पावर -1/3, और अब आपको पता है कि पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 1/3 क्या रह जाएगा 2, 2 रेज टू द पावर 4/3, 2 रेज टू द पावर 5/3 विद नेगेटिव साइन, और अब ये क्या हो गया 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 4/3 अपॉन ये क्या हो गया 2 रेज टू द पावर -5/3, और अब ये पावर 1 है और ये पावर 4/3 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेस सेम है, तो ये जो पावर है ये ऐड हो जाएगी, यानी 1 + 4/3, और 1 + 4/3 आपको पता है 7/3 होता है, तो 2 रेज टू द पावर 7/3 अपॉन 2 रेज टू द पावर -5/3। अब ये डिवाइड है और बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, और पावर माइनस करोगे तो ऑलरेडी माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 7/3 + 5/3, और 7/3 + 5/3 क्या हो जाएगा 12/3, और 3 से 12 को कैंसिल करोगे तो 4, 2 रेज टू द पावर 4, और 2 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है 16। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो सेकंड पार्ट है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 16। नेक्स्ट है आपके पास x रेज टू द पावर 2m + n इंटू x रेज टू द पावर 5m - n अपॉन x रेज टू द पावर 6m - 7n। तो आप देख रहे हो यहाँ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो x रेज टू द पावर, जो ये पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, ऐड होंगी तो क्या होगा 2m + n + 5m - 8n अपॉन x रेज टू द पावर 6m - 7n। तो ये क्या हो जाएगा x रेज टू द पावर 2m + 5m यानी 7m, n - 8n, n - 8n - 7n अपॉन x रेज टू द पावर 6m - 7n। अब ये डिवाइड का केस है, डिवाइड का केस है, तो जो पावर है वो भाई आपको पता है a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n अगर है तो a रेज टू द पावर m - n हो जाता है, जो डिनोमिनेटर वाली पावर है वो माइनस हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे x रेज टू द पावर क्या है 7m - 7n था और ये माइनस हो जाएगी,
माइनस होगी तो माइनस के 6m हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस के 7n हो जाएगा। 7n से 7n कैंसिल हो जाएगा, x रेज टू द पावर 7m माइनस 6m और 7m माइनस 6m का मतलब m हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, x रेज टू द पावर m। इसी वे में नेक्स्ट एक्सप्रेशन को भी सॉल्व कर सकते हो। क्या है, 3 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2 रेज टू द पावर n, 2 रेज टू द पावर n प्लस 2, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। तो इसमें सब में देख रहा है 2 रेज टू द पावर n है, तो 2 रेज टू द पावर n को अलग कर लो, बाकी जो पार्ट आता है उसको सेपरेट कर दो। 2 रेज टू द पावर n को एक साथ रख लो, बाकी को सेपरेट कर लो। जैसे ही आप देख रहे हो 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 है, तो 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू द पावर n इंटू 2 रेज टू द पावर 1। इसी वे में यहां से 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू द पावर n इंटू 2 स्क्वायर। 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू द पावर n इंटू 2 रेज टू द पावर माइनस 1। तो वो हमने कर लिया। इसको करने के बाद क्या हुआ, देखो इसमें भी 2 रेज टू द पावर n, इसमें भी 2 रेज टू द पावर n, इसमें भी 2 रेज टू द पावर n, इसमें भी 2 रेज टू द पावर n। न्यूमरेटर में से भी 2 रेज टू द पावर n कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर में से भी 2 रेज टू द पावर n कॉमन ले लो। 2 रेज टू द पावर n कॉमन लिया तो एक 3 है यहाँ और एक 2 है, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। यहां से 2 रेज टू द पावर n का मतलब क्या होता है, 2 रेज टू द पावर n इंटू 1। 2 रेज टू द पावर n कॉमन लिया तो यहां से मेरे पास क्या बच जाएगा, 1। इसी में से यहां से 2 रेज टू द पावर n कॉमन लिया, यहां से क्या कहो, 2 स्क्वायर कहो, या 2 स्क्वायर का मतलब 4 बच जाएगा। यहां से 2 रेज टू द पावर n कॉमन लिया तो माइनस साइन के साथ यहां से क्या बच जाएगा, 2 रेज टू द पावर माइनस 1। तो 6 प्लस 1, ये 2 रेज टू द पावर n से 2 रेज टू द पावर n कैंसिल, 6 प्लस 1 7 अपॉन 2 स्क्वायर, 4 माइनस 1 बाई 2 कह देते, या 2 स्क्वायर है गया, 4 2 इसका 4 माइनस 1 बाई 2 है, 4 माइनस 1 बाई 2 है। एलसीएम क्या लोगे, 2, 1 से डिवाइड करोगे 2, 2 इंटू 4 8 माइनस 1 यानी 7 बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा 7, ऐसे लिखो, या इसको क्या लिख सकते थे 7 बाई 2। डिनोमिनेटर का 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा तो 2 इंटू 7 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट भी सेम है, 2 रेज टू द पावर 3x प्लस 4, 8 रेज टू द पावर x प्लस 1, 8 रेज टू द पावर x प्लस 1, 2 रेज टू द पावर 3x। तो देखो एक तो दिख रहा है 2 रेज टू द पावर 3x, एक तो दिख रहा है 2 रेज टू द पावर 3x, एक दिख रहा है आपको 8 रेज टू द पावर x। तो थोड़ा सा हमें क्लू पता होना चाहिए, 8 रेज टू द पावर x, 8 को क्या लिख सकते हो 2 क्यूब, तो 2 क्यूब रेज टू द पावर x का मतलब क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3x। यानी सब में से 2 रेज टू द पावर 3x पार्ट अलग कर दो और उसको कॉमन ले लो, कैंसिल आउट कर दो। तो देखें ये तो एज इट इज लिख दिया, 8 को क्या लिख दिया 2 क्यूब रेज टू द पावर x प्लस 1, इसमें 8 को क्या लिख दिया 2 क्यूब रेज टू द पावर x प्लस 1 माइनस ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख दो। और अब आपको ये वाला पार्ट एज इट इज, आपको पता है x रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n हो तो उसमें आप x रेज टू द पावर mn कह सकते हो। तो ये पावर 3 है, ये x प्लस 1 है, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3, यानी इसको क्या लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 3x प्लस 3। इसी वे में इसको भी क्या लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 3x प्लस 3 माइनस 2 रेज टू द पावर 3x प्लस 2 ऐसे। अब वही जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया है, 2 रेज टू द पावर 3x को अलग कर दो, बाकी को अलग कर दो। ये 3x प्लस 4 था तो इसको क्या लिख दिया 2 रेज टू द पावर 3x इंटू 2 रेज टू द पावर 4। 2 रेज टू द पावर 3x प्लस 3 है, इसको क्या लिख दिया 2 रेज टू द पावर 3x इंटू 2 रेज टू द पावर 3। इसी वे में इसको 2 रेज टू द पावर 3x इंटू 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 3x प्लस 2 को 2 रेज टू द पावर 3x इंटू 2 रेज टू द पावर 2। और अब देखो 2 रेज टू द पावर 3x सब में है, कॉमन ले लो, 2 रेज टू द पावर 3x कॉमन लोगे तो यहां से क्या बच जाएगा 2 रेज टू द पावर 4, यहां से क्या आ जाएगा 2 क्यूब, यहां से क्या आ जाएगा 2 क्यूब, यहां से क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2 रेज टू द पावर 4 16 प्लस 2 क्यूब 8, 8 माइनस 4, 16 प्लस 8 24, 8 माइनस 4 4, 24 को 4 से डिवाइड करोगे 6 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी टॉपिक है, इजीली कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, इंडाइसिस सर्ट्स का कोई भी क्वेश्चन हो इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें और उनको मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका बेनिफिट उठाएं।
और फर्दर आगे अपने फ्रेंड्स में चैनल को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।